और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीचिंग में। और चलिए पढ़ते हैं कक्षा 9 की विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के बाद विषय में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें लिखा है निम्न दो कारक पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। पहला है ताप में परिवर्तन और दूसरा है दाब में परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पद यानी कुछ परिभाषाएं जिसको जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से परिभाषाएं जाननी है, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनको जानना अति आवश्यक है। तो पहला है गलनांक, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। उर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। वाष्पीकरण, इवापोरेशन। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। संघनन, कंडेंसेशन। तो ये 6 बिंदु दे रखे हैं, इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो गलनांक की परिभाषा देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है उसे तो उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या इसमें 273.15 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा कमरे का ताप है, दाब है, ठीक है, और इस पर हम क्या करें, बर्फ को गर्म करना शुरू करें, फिर देखेंगे कि वो कौन सा ताप है जहां पर जो ठोस था वो पूरी तरह द्रव अवस्था में बदल गया। यानी बर्फ पूरी तरह से पानी में कब बदलना शुरू हुआ, उसी को हम बोलते हैं ठोस पदार्थ का गलनांक। और ये बर्फ के गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये था गलनांक के बारे में। तो क्वथनांक की परिभाषा दे रखी है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप ताप पानी को गर्म करते हैं, ताप देखा तो एक अवस्था आती है कि जब जो पानी है वो भाप में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो भाप में बदलना शुरू हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक। मतलब पानी उस ताप पर बदलना शुरू हो जाता है, भाप में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसको सिंपल भाषा में हम डिफाइन कर सकते हैं, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन होता है। इसमें 273.15 जोड़ देंगे तो 373.15 केल्विन आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैसे जाते हैं। ठीक है, तो उत्पादन क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। उत्पादन में वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया, मान लिया कोई भी ठोस है, जैसे ही हम उसे गर्म करेंगे तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, ना बदल के सीधे सीधे किसमें, भाप में, वाष्प में बदलना शुरू कर देता है। और जैसे ही उस वाष्प को हम अगर ठंडा करें तो वो द्रव में ना बदल के सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। जैसे आप लोग कपूर जलाते होंगे, कपूर को देखा होगा जलते हुए, जैसे कपूर को जलाएंगे तो वो क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि द्रव नहीं बनता है ना, सीधे वो वाष्प बन जाती है, वाष्प बन जाती है, और उस वाष्प को अगर हम ठंडा करें तो फिर से कपूर बन जाता है। तो इस तरह की कुछ हमारे पास पदार्थ हैं, उनके नाम दे रखे हैं उदाहरण में, जैसे अमोनियम क्लोराइड, नौसादर बोलते हैं, आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन, शुष्क बर्फ आदि। तो इसको हमने उत्पादन की क्रिया को डायग्राम में भी दे रखा है। जब ठोस है, गर्म करेंगे तो ये गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ से ठोस को गैस में बदल रहा है, लेकिन द्रव अवस्था में नहीं बदल पा रहा है, इसलिए इसको हम उत्पादन कहेंगे। या उसको उल्टा कर दें, गैस है, गैस को ठंडा करें तो सीधे ठोस में बदल रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, इसका उत्पादन हो रहा है, क्योंकि गैस को जैसे ही ठंडा करेंगे तो पहले वो संघनित होनी चाहिए, तो द्रव अवस्था में होना चाहिए था, लेकिन द्रव अवस्था में
नहाकर सीधे ठोस अवस्था में ही पहुंच रही है। ऐसी ठोस को अगर हम गर्म करेंगे, जैसे बर्फ होता है, अगर उसे गर्म करें, थोड़ा ताप ताप दें तो पहले जल में परिवर्तित होता है, फिर जल को गर्म करने पर वो गैस में बनता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही ठोस को हमने क्या किया, गर्म किया, वो सीधे द्रव अवस्था में ना आकर गैस अवस्था में पहुंच रहा है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है उर्ध्वपातन। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ये उर्ध्वपातन की डेफिनेशन है, इसे एक बार पढ़ लेना तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात वाष्पीकरण क्या होता है, तो वाष्पीकरण के बारे में जानते हैं। किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, तो मान लिया कोई भी द्रव है, जैसे आपने देखा होगा कि आप गीले कपड़े सुखा रहे होते हैं, तो क्या होता है, वो गर्म होकर जो है, जैसे उसे ताप मिलता है तो वो धीरे धीरे गर्म होकर उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है ना, ऐसे ही जैसे अब कोई भी पानी फैला हुआ है और पानी भी जो है अपना गर्म होकर सूर्य के ताप से धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। हम जानते हैं हिमांक के बारे में। तो हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। तो क्या करना है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। जैसे पानी है, पानी जो है द्रव अवस्था में है, जैसे ही वो ठोस यानी बर्फ के रूप में बदलना शुरू होगा, तो वही बिंदु, वही ताप क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, संघनन के बारे में। संघनन, तो संघनन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। मान लीजिए कोई वाष्प है, वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो क्या होगी, जो है द्रव के रूप में बदलना शुरू हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन। जैसे आपने देखा होगा कि आप पानी गर्म करते हैं, तो वहां से क्या होता है, ऊपर कोई भी बर्तन या रख दें तो पानी की भाप उस पर जो है इकट्ठा हो जाती है और वो ठंडा होकर बूंद के रूप में गिरना शुरू हो जाती है। तो भाप का जो है ये पानी की बूंद में बदलना ही क्या होता है, संघनन कहलाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और ये थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत की गई हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।